वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रेस आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और यहाँ पे जो आज एक अपडेट लेकर के आए हैं वो इस पूरे सीक्वेंस में जहां पे यूट्यूब रियलिटी शोज, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में आ गए हैं कि रियलिटी शोज के ऊपर किस तरीके की स्क्रूटिनी, किस तरीके की मॉनिटरिंग और क्या इनका कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, बिकॉज सोशल मीडिया इज एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो यहाँ पे एक रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट, समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, ठीक है, तो वेरी नोन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स कम इनटू प्ले, जहां पे इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको जनता ने वाइडली क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि इनका जो ये वाक्य है ये अश्लील है, ऑब्ससीनिक स्टेटमेंट है, वल्गर स्टेटमेंट है। और इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी की गई कि बेसिकली इंडियाज गॉट लेटेंट खत्म हुआ, सारे एपिसोड्स डिलीट हुए और सब पे लाइन से एफआईआर चल रहा है, इतना हम जानते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है यहाँ पर कि एमिड ऑल दीज सर्कमस्टांसेस, जहां रणवीर अलाहाबादिया जो है कहते हैं कि इनको और इनके परिवार को डेथ थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, एमिड दीज थिंग्स आप देख रहे हैं कि ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि मेरी सभी जो एफआईआर चल रही हैं, सिंस आई डोंट वांट टू गो टू गुवाहाटी फॉर द फर्दर इंक्वायरी, मेरी एफआईआर को क्लबिंग की जाए उसकी, ठीक है, और अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब इनडायरेक्टली नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ बोलने से एकदम थोड़ा सा बचते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज यूज करके हार्श स्टेटमेंट्स को भी इजी बना करके बोल देते हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स को यूज किया है इनके बेसिकली इनके रिप्लाई में कि आप देख करके भी शॉक हो जाएंगे। लेट मी टेल यू कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधे अपने शब्दों में ये चीज कही कि समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड, इनके दिमाग में कुछ बहुत अश्लील भरा होगा, कुछ बहुत डर्टी भरा होगा, तब जाकर के इन्होंने ये रिमार्क किया है। यही नहीं, अभी और भी क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो उससे पहले दिस पर्सन जिनके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गए थे। स्टार्ट कैसे होता है भाई कि इनको थोड़ा सा अरेस्ट ना किया जाए, उसके प्रति प्रोटेक्शन मिल जाए, इनकी एफआईआर की क्लबिंग हो जाए, और इसके रिस्पॉन्स में आप देख रहे हैं कि जस्टिस कांत ने क्या रिमार्क दिए हैं कि द परवर्टेड माइंड, आप देख रहे हैं कितने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स और वर्ड्स का यूज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आपका दिमाग खराब जो है, बाकी ऑब्सीनिक, डर्टी, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं। द वर्ड्स यू हैव चोजन, जैसे शब्द आपने चूज किए हैं, आपके खुद के पेरेंट्स, जनता के पेरेंट्स, सभी लोग इस पे शर्मिंदा हो रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, सिस्टर्स, पेरेंट्स विल बी अशेम्ड, इंटायर सोसाइटी विल फील अशेम्ड, द परवर्टेड माइंड, परवर्जन यू एंड योर हेंचमैन हैव एक्सिबिटेड। आपने जिस तरीके का एक स्टेटमेंट दिया है, मतलब if you have heard the statement, the statement is really bad, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरीके से स्लैम किया है कि भाई बहुत ही बेकार स्टेटमेंट था। हमारा एक जो जुडिशियल सिस्टम है वो आप देख रहे हैं ना, बाउंडेड बाय द रूल्स ऑफ लॉ, इफ देयर आर थ्रेट्स अगेंस्ट यू द लॉ विल टेक कोर्स, ठीक है। आपके अगेंस्ट थ्रेट्स हैं, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आप जो है पुलिस स्टेशन में जाने से बच रहे हैं, पब्लिक कंट्रोवर्सी है, पब्लिक अटैक्स ना हो आपके ऊपर, आप प्रोटेक्शन लीजिए, लेकिन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भयंकर तरीके से यूट्यूब सेलिब्रिटी रणवीर अलाहाबादिया को क्रिटिसाइज किया है। आप देख रहे हैं कि समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट पे एक वल्गर रिमार्क पास करने के लिए, और इन्होंने इसको वेरी डर्टी कहते हुए कहा है भाई कि देखिए, आप स्टेटमेंट का नेचर देखिए, something very dirty in his mind which he vomited on the show, जो कि उगल दिया, जो कि वॉमिट कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्टेटमेंट्स में आपको और दिखाऊंगी कि ऐसा बिहेवियर जो होता है ना, सच बिहेवियर हैज टू बी कंडेम्ड, फर्स्ट थिंग, जस्ट बिकॉज यू आर पॉपुलर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि केवल और केवल अगर आप क्योंकि पॉपुलर हैं, आप इस पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और बोला है कि इज देयर एनीवन ऑन द अर्थ हु वुड लाइक दिस लैंग्वेज, किसी को भी बेसिकली पसंद, ये जो एक पूरा सिनेरियो इन्होंने क्रिएट करके दिया है
वाइडली क्रिटिसाइज हो रहे हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड व्हिच ही हैज वॉमिटेड, व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट हिम, ठीक है। रणबीर ने सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली अपने एफआईआर जो भी हुए हैं उनको क्लब करने के लिए अप्रोच किया, और आप देख रहे हैं ही वांटेड क्लबिंग्स ऑफ ऑल हिज एफआईआर्स। यहाँ पे इनको थोड़ी सी रिलीफ जरूर प्रोवाइड की गई है। रिलीफ में भी क्या बोला गया है कि भाई किसी भी तरीके का आप अगर बेसिकली अरेस्ट के लिए मना किया गया है कि इस पूरे एरिया में आप थाने पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे, अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे, यूट्यूब पे कोई भी अपने शोज नहीं करेंगे इस काल के दौरान, और पुलिस को पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप मांगिए, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एफआईआर जो हो रहे हैं ये सारे के सारे एफआईआर अब और कोई एफआईआर इनके खिलाफ ना दर्ज किया जाए, क्योंकि दैट इज इनफ, राइट। तो इसी के साथ साथ ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है, पूरी कंट्रोवर्सी है, ये सामने आ रही है। कंट्री आप छोड़ करके जा नहीं सकते, कोई भी और एफआईआर सेम एलिगेशन के साथ अगर आते हैं उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा बेसिकली, और उसके बेसिकली एफआईआर के बेसिस पे इनको अरेस्ट अभी के लिए शायद से कि मतलब थोड़े से कम पीरियड के लिए, ताकि ये कोऑपरेट करें, इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट आप देख रहे हैं अपना पासपोर्ट भी इनको सबमिट करना होगा थाने पुलिस स्टेशन में। तो इस पूरे मामले में बेसिकली बेस कहां से आया, कहां से राइज होता है ये मुद्दा, आप देख रहे हैं कि रणबीर इलाहाबादिया ने समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेड नाम के शो में एक अपना कमेंट किया, एक रिमार्क पास किया। ऑल ऑफ दीज पीपल वर जजेस दैट डे एंड आफ्टर दैट रिमार्क दे वर लाफिंग, और इस चीज को बेसिकली जो है काउंटर किया गया, एफआईआर फाइल किया गया रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना। और अगर मैं लिस्ट आपको बताऊं तो लिस्ट कुछ ऐसी है, आप देख रहे हैं खुद यहाँ पे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज ने, इनफैक्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एज वेल, उन्होंने भी इस चीज को, इस हरकत को कंडेम किया है और कहा है कि बेसिकली इफ यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच you cannot actually violate the freedom and the fundamental rights of other people, है ना। तो आशीष चंचलानी देख रहे हैं, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा, रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना, इन लोगों के ऊपर कंसिडरेट एफआईआर जो है वो फाइल होते हुए नजर आ रहे हैं। सो इन सच रिमार्केबल स्टेटमेंट, इन सच रिमार्केबल सिचुएशन क्या होने वाला है आगे, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 केसेस ऐसे रह चुके हैं जहां पे ऑब्सीन, ये जो वर्ड है ना, ऑब्सीन को डिफाइन किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एक केस में कहता है अभी हाल फिलहाल में कि ऑब्सीन मतलब केवल न्यूडिटी नहीं होती, ऑब्सीन आप अगर कुछ ऐसी भाषा का भी प्रयोग करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ऑब्सीन। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखें, रिनाउंड यूट्यूबर्स आज के डेट में अपनी वीडियो स्टार्ट होते ही गालियों का प्रयोग करना, अब्यूजिव लैंग्वेज, और वो कूल लगने की कोशिश, ताकि ये जो जनरेशन, जो नई जनरेशन आ रही है, जेन जी जिसको हम नाम दे रहे हैं, इस जेन जी में अब्यूज का मतलब एक कूल लुक, एक कूल कैरेक्टर का होना, ऐसे पिक्चर को डिफाइन करता है। तो आप ऐसे लोगों को यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, और आप फिर इस तरीके से अवार्ड शोज में इनको अगर रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, तो हैव सम सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाउ विल वी हैव दैट, दैट इज स्टिल इन क्वेश्चन। तो इसी के साथ और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट्स और आपके जो भी अपडेट्स हैं उसको जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा रेस आईएएस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।